जोहार सभी को, मंच पर बैठे हुए सभी सदस्यों को सादर नमस्कार और साथ ही साथ सभी छात्रों को भी स्नेह। सरहुल किताबों में पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, लेकिन आज पूर्व संध्या पर प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। सरहुल जो प्रतीक है नई शुरुआत का, तो मेरे लिए भी कुछ नई शुरुआत आज यहाँ हो गई। पहली नई शुरुआत तो ये हो गई कि वीडियो में मैं देखता था तो सरहुल का डांस मुझे बहुत इजी दिखता था, लेकिन आज एज ए गेस्ट मुझे मौका लगा डांस के लिए तो उतना आसान भी नहीं लगा। लेकिन आदिवासी समाज इतना खुला समाज है और इतना प्रगतिशील समाज है जो कि किसी भी तरह से आप पैर हिला दीजिए सब एक्सेप्ट हो जाता है। तो उसी तरह से मैंने परफॉर्म किया। मांदर भी मैंने पहली बार आज धारण किया और बहुत ही अच्छा लगा। तो धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ आदिवासी छात्र संघ को भी, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस गेस्ट का दर्जा दिया और साथ ही साथ आप लोगों को संबोधित करने का मौका दिया। सरहुल की पूर्व संध्या है और सरहुल जैसा मैंने कहा कि 2-3 खासियत है सरहुल की, और आप स्टूडेंट हैं, अधिकतर स्टूडेंट ही हैं और मेरा कारोबार भी अधिकतर स्टूडेंट से संबंधित है। तो 3 बातें स्टूडेंट से समझिए जो सरहुल से आप सीख सकते हैं। सबसे पहले है प्रकृति पूजा। तो प्रकृति पूजा आप जानते हैं कि प्रकृति पूजा से ही पर्यावरण की रक्षा होती है। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रकृति पूजा आवश्यक है। तो इन दिस वे दे आर मोर प्रोग्रेसिव देन अदर पीपुल, कि हम लोग ये आदिवासी समुदाय प्रकृति की रक्षा करते हैं। तो आप सदियों से कर रहे हैं, इस बात को आपने आदिवासी समुदाय ने पहले से समझा। दूसरी बात है सरहुल जो है नई शुरुआत का प्रतीक है। नया सेशन शुरू होगा अप्रैल से, स्कूल का नया सेशन शुरू होगा, कॉलेज का नया सेशन होगा। तो नया सेशन हमेशा उमंग और उल्लास का होता है, जो सरहुल की और खासियत है। तो आप सबको भी नया सेशन उस उमंग और उल्लास के साथ ही शुरू करनी चाहिए। बहुत सारी निगेटिव बातें आप देखते हैं, झारखंड में रहते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, अपने सीनियर से सुनते हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है यहाँ पे निगेटिव एक नज़रिया होता है देखने का। आप अगर जीवन के प्रति पॉजिटिव देखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव नज़र आएगा। उसी तरह से सरहुल हमें पॉजिटिव चीज़ों की ओर ज़्यादा प्रेरित करता है। तो आप पॉजिटिव सोचिए। 22 सालों से मैं यहाँ के छात्रों को गाइडलाइन दे रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जो छात्र लगन से धैर्यशील हैं और जिनमें टैलेंट है, उन्होंने नौकरी या अन्य सफलताएं जरूर अपने जीवन में हासिल की। ये जरूर होता है कि आप जो चाहते हैं वो हमेशा बन नहीं पाते। ये प्रकृति का नियम भी है। और सरहुल आदिवासी के तो वैसे सारे त्यौहार प्रकृति से ही संबंधित होते हैं, लेकिन सरहुल विशेष रूप से संबंधित है। तो आप प्रकृति का नियम को भी समझे कि जो आप चाहते हैं कोई जरूरी नहीं आपको मिल जाए, लेकिन इतना अवश्य है कि अगर आप निरंतर मेहनत करते हैं और नए उत्साह के साथ लगे रहते हैं तो जो भी आपको मिलता है वो आपके उम्मीदों से बेहतर होता है। केवल माइंडसेट बनाने की जरूरत होती है कि जो चाहा वो नहीं मिला, लेकिन जो मिलता है वो बेहतर मिलता है। लेकिन डिसिप्लिन हमें सिखाते हैं पर्व त्यौहार, सरहुल भी सिखाता है। आपको भी अपने लाइफ में डिसिप्लिन होना होगा। 2 बातें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी पीढ़ी जो इसके पहले की पीढ़ी थी और आपकी जो युवा वर्ग की पीढ़ी है, इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस देखता हूँ 2 बातों की। पहली बात की कि थोड़ा सा आपका जनरेशन जो है हड़बड़ी में है, हमेशा जल्दबाजी में है। टेस्ट क्रिकेट से ज़्यादा T20 पॉपुलर है। ठीक है। जैसा आप सरहुल के बारे में मैं बता रहा था और जैसा मुझे निर्देश दिया गया है कि आपको संक्षेप में बातें रखी जाए, तो मैं संक्षेप में ही बता दूं कि सरहुल के लिए आप जो है जिस तरह से सरहुल हमारा एक नए उत्साह और उमंग का प्रतीक है, उसी तरह से आप अपने लाइफ में नए उत्साह और उमंग के साथ नए सेशन की शुरुआत कीजिए। सफलता अवश्य मिलेगी और निगेटिव चीज़ों को आप ध्यान में न रखेंगे और पॉजिटिव सोच के साथ जरेंगे तो जरूर सफलता मिले। मैं विशेष रूप से लास्ट में फिर से धन्यवाद दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आगे भी मुझे यहाँ आने का मौका लगेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी उल्लास और उमंग के पल बिताए हैं और आप लोग के लिए अभी पूरा समय बचा है जो आप लोग भी उल्लास और उमंग के साथ समय बिताएंगे। तो काफ़ी खुशगवार लगा यहाँ आके। धन्यवाद।